जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी ये चीज़ें कभी किसी को ना दें, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाती है नाराज़। अपनी यह 5 चीज़ कभी किसी को मत देना। वास्तु टिप्स। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल कर के भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है और आप पर कर्ज बढ़ सकता है। हिंदू धर्म के साथ वास्तुशास्त्र का भी विशेष ध्यान देना होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी ये चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। कुछ चीज़ें दान करने से आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल कर के भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, नंबर 1, कंघी। हर व्यक्ति रोज़ाना कई बार कंघी का इस्तेमाल करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सौंदर्यकरण के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु ना तो उधार दी जानी चाहिए और ना ही उधार ली जानी चाहिए। यह आपकी किस्मत को प्रभावित कर सकती है। यदि आप इन वस्तुओं को उधार देते हैं तो आप अपने कर्मों का हिस्सा भी दान कर देते हैं। झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भूल कर के भी अपनी झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपनी झाड़ू हमेशा अपने घर में ही रहनी चाहिए। झाड़ू पुरानी हो जाए तो नहीं बदल लें, लेकिन किसी को भी झाड़ू उधार ना दें। घड़ी आपके अच्छे या बुरे भाग्य से जुड़ी रहती है। आपको नियमित रूप से पहने जाने वाली घड़ी को कभी उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा, आपके वक्त पर पड़ेगा, आपके समय पर पड़ेगा और धीरे धीरे आपका जो अच्छा समय है वह बुरे वक्त में बदल जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी घड़ी किसी को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। कलम। हम अक्सर दूसरों से पेन मांगकर काम चला लेते हैं और कई बार तो वापस करना भी भूल जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको हमेशा इस्तेमाल किया हुआ पेन वापस दे देना चाहिए और इसे कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नमक। दोस्तों, अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूरत की चीज़ों का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है। कभी हमें चीनी की ज़रूरत पड़ती है तो कभी पड़ोसी को नमक की, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी किसी को ना नमक देना चाहिए और ना ही किसी से नमक लेना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु की स्थिति खराब होती है और घर में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। चंद्र और शुक्र की स्थिति भी खराब हो जाती है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसे ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। इसका सीधा असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को किसी को देते हैं तो इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में एक एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से चला जाए तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। दान करना पुण्य का काम होता है। हिंदू धर्म में दान करने की बड़ी महत्वता है, लेकिन दान करते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। चाणक्य बताते हैं कि किन लोगों को दान करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप दान कर सकते हैं। इंसान अपना जीवन कैसे जीता है, इस बात से काफ़ी फर्क पड़ता है। हर आदमी अपनी सक्षमता के हिसाब से जीवन जीता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करनी चाहिए। ये इंसानियत का भाव है। चाणक्य नीति में भी दान को लेकर के विस्तार से बताया गया है और इसकी काफ़ी महत्वता बताई गई है। चाणक्य नीति में दान को
इंसान के हाथों का श्रृंगार माना गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान को किन लोगों को दान करना चाहिए और किन को नहीं। चाणक्य नीति में दान के बड़े मायने बताए गए हैं। उनके मुताबिक हर इंसान को अपनी क्षमता के हिसाब से दान करना चाहिए। दान करने से कभी पैसों की दिक्कत नहीं आती, बल्कि पैसा बढ़ता है और जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को करना चाहिए। किसी को भी दान भूल करके भी आप दान ली हुई चीज़ नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन लोगों को भी कभी भी दान नहीं करना चाहिए जो पैसों का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा कभी भी लालच या स्वार्थ का भाव मन में रखने वाले व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। मंदिर अथवा कई अलग संस्थानों में भी अपनी श्रद्धानुसार दान किया जा सकता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस दिन क्या दान करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दान नहीं करना चाहिए। दान में कभी भी स्टील के सामान नहीं देने चाहिए। इससे सुख संपत्ति चली जाती है और कलह पैदा होता है। गोदान, घी का दान, कपड़ा दान और गुड़ का दान कर सकते हैं। दान के लिए ये चीज़ें काफ़ी शुभ मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता का पूजन करते हैं उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके घर में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दीपदान का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं उनके जीवन में जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करते हैं उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहता है। और आप दान करके देखें, जब आप शुरू में दान करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बदला हुआ महसूस होगा। प्रतिदिन जल का दान, जैसे पेड़ों में दान जल देना, सूर्य देव को अर्घ देना, साथ ही जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर प्याऊ और नल वगैरह लगवाना, ये चीज़ें बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। इनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपने जल का दान किया है और उस जल में जितने व्यक्ति जल पिएंगे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कौन सी चीज़ दान नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको दान करनी चाहिए। भूल करके भी आप वह चीज़ ना दें जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, और जिन चीज़ों के बारे में बताया है इनका दान अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा आपके में सुख और समृद्धि बनी रहेगी और आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर होंगे। घर के अंदर पीली कौड़ी, गोमती चक्र, श्री यंत्र, कमलगट्टा हमेशा आपको रखने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेंगी। घर में सुख और समृद्धि आएगी। आ रही सारी व्याधाएँ, सारी परेशानियाँ दूर होंगी। श्री महालक्ष्मी नमः।